बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस किचन पंजाब। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, मैं आज बनाने जा रही हूँ फ़िश के सरों का शोरबा। जो फ़िश के सर होते हैं, इनका शोरबा बहुत ही मुफीद होता है नज़ला ज़ुकाम में, और उसकी बहुत ही ज़्यादा उसमें ग़िज़ाइयत पाई गई है। और फ़िश जब भी घर में आती है तो आप जानते हैं कि ज़्यादा सारी अगर फ़िश बना लेता है, साथ उसके सर भी ये होते हैं, तो उनको अलग कर लेना चाहिए। उन्हें फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और उनका अगर अलग से हम शोरबा उनकी यखनी तैयार कर लें तो वो हमारे लिए नज़ला ज़ुकाम में, फ्लू में बेहद मुफीद है सर्दियों के मौसम में। तो आज हम भी फ़िश का सालन बनाते हैं। इससे फ़िश में से हम इसके सरों को अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब फ़िश के जो सर हैं इनको हमने अलग डाल लिया है। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा बेसन, तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर बेसन शामिल करूँगी। और 1 अदद लेमन का रस इसमें हम निचोड़ लेंगे। ये हो गया। इसको अच्छे तरीके से हाथों से ये बेसन जो, ताकि इसके ऊपर लग जाए। पानी वगैरह नहीं डालना है, इसमें नमी है थोड़ी थोड़ी, तो ये खुद ही इसके साथ लग जाएगा। बेसन लगा के इसको हम हल्का हल्का पहले फ्राई पैन में हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इनकी यखनी और शोरबा नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत बेस्ट है, दिमाग के लिए। इस तरीके से हम ज़रा इस पे बेसन मल देंगे। और अब जी हम लेंगे 1 अदद फ्राई पैन, उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये हो गए हमारे, हल्का सा इनको बेसन लग गया। अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ। फ़िश को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो हम मसाले यूज़ करेंगे, उसमें 2 चम्मच मैंने दही ले लिए, और इसमें मैं डालूँगी ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ये लहसुन है 1 टीस्पून, लेकिन इसको इसमें मसालों में नहीं डालना है। और नमक इसमें बिल्कुल मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी, कि फ़िश के अंदर नमक है। ½ टी स्पून में इसमें नमक यूज़ करूँगी। हल्दी मैं ½ टी स्पून इसमें यूज़ करूँगी, और लाल मिर्च भी ½ टी स्पून। उसके अलावा मेथी 1 टीस्पून मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी, कि फ़िश में मेथी ना हो तो 1 टीस्पून इसमें मेथी ऐड करूँगी। और इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले को हल कर लेंगे। हरा धनिया भी मैंने कटिंग करके रखा है। थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, इसके अंदर मैंने 2 प्याज जो हैं वो छोटे छोटे बारीक चॉप किए थे, और इसको हल्का सा मैंने पका लिया है। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको ऐड करूँगी, 1 मिनट सिर्फ। इसको भी हम थोड़ा सा पका के फिर इसमें बाकी मसाला जो है वो डाल देंगे। लहसुन को सिर्फ 1 मिनट में पका लूँगी। अब हम इसमें ये जो दही के अंदर सारे मसाले ऐड करके रखे हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इस मसाले को थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे।
2 मिनट इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी की वजह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले इसलिए यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है। पानी जो मैंने डाला है थोड़ा बॉयल होने लगा। अब हम आराम आराम से जो हमने फिश के पीस फ्राई करके रखे हैं आराम आराम से हम इसके अंदर रखेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है। एक साइड से ये हल्के से मसाला इनके अंदर हो जाए जज़ब, फिर दूसरी साइड से इनको कर देंगे। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं मारना क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आराम से आप दूसरी साइड से इनको उलट देंगे। इस ग्रेवी के अंदर ही ताकि इनका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। आजकल कोरोना के दिन है तो इसमें ये बहुत जो इसकी यखनी है बहुत ही ज़रूरी है ताकि नज़ला ज़ुकाम ना होने पाए। सर्दी बढ़ रही है तो ऐसी चीज़ जब आप यखनी पी के या फिश खा के निकलेंगे तो आपको सर्दी कम लगेगी और फ्लू का जो डर है वो नहीं होगा आपको। अब मैं थोड़े से पक चुके हैं। अब मैं इसमें जितना हमने शोरबा बनाना होगा उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको ढाँपेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढाँप देंगे। पाँच मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सूप तैयार हो चुका है। फिश के सरों का शोरबा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और आंच हल्की करके बिल्कुल आंच को मध्यम कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ी देर को इसको कवर करेंगे ताकि इसका जो घी है वो ऑयल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सालन हमारा ये देखें सरों का शोरबा तैयार हो चुका है। ऑयल ऊपर आ गया है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। तो नाज़रीन फ़िश का शोरबा फिश के सरों का शोरबा तैयार हो चुका है सालन। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर कर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।